एंड डिडक्शन करने के बाद जो प्राइस आएगा उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अब हम लोग डिटेल्स देखेंगे कैश डिस्काउंट के लिए। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट it refers to reduction in price offered by the seller if payment is received before due date। That is, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे, याद है ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो वो बात कर रहे थे। मैंने ड्यू डेट से पहले अगर रिसीव करना है तो ऑब्वियसली हम क्या ऑफर करेंगे, क्या ऑफर करेंगे, कैश डिस्काउंट। तभी हमको ड्यू डेट से पहले रिसीव होगा, मतलब टू रिसीव इन प्रॉम्प्ट पेमेंट, रिसीव्ड इन प्रॉम्प्ट पेमेंट, तब ये अलाउ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, कैश डिस्काउंट is recorded as discount is recorded in books, as an expenses। Third point, it is recorded in the books of accounts as discount received or discount allowed। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं तो डिस्काउंट अलाउ के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं तो डिस्काउंट अलाउड के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। नोट डाउन कर लो फटाफट। स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन शेयरिंग हट गया था, अब आया। हाँ, तुम लोग म्यूट करके लिखो तो आवाज नहीं आएगा।
हो गया शुभम, कंप्लीट, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, सबको लिख लिए तो? नेक्स्ट, advantages of सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स का एडवांटेजेस, तो देखो फर्स्ट एडवांटेज है सब्सिडियरी बुक का, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एज separate registered is maintained for each transactions, the information easily pass on to the management। तो यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शंस को हम लोग अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। कितना सारा सब्सिडियरी बुक देखें तो हर एक ट्रांजैक्शन क्या, कैश बुक में कितना, बिल रिसीवेबल में कितना, बिल पेबल में कितना, कितना रिटर्न बुक में कितना, परचेज बुक में कितना, सेल्स बुक में, ये इंफॉर्मेशन अलग अलग से केप्ट होता है। तो इजीली इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है किससे, इसको, मैनेजमेंट को। सेकेंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। Division of work, the accounting work may be divided among a number of person, since there would be number of books। मतलब क्या बोल रहा है, तो बहुत सारे बुक्स मेंटेन कर रहा है, इन सब्सिडियरी बुक में बहुत सारे बुक्स हमको मेंटेन करने पड़ रहा है। तो देयरफॉर एक पर्सन के लिए तो पॉसिबल नहीं है सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो वर्क को हमको डिवाइड करना है। कोई एक पर्सन कैश बुक मेंटेन करेगा, कोई एक पर्सन बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, परचेज, सेल्स, रिटर्न, कोई एक पर्सन देखेगा। तो मतलब वर्क शुड बी डिवाइडेड। तो वर्क डिवाइडेड होगा तो परफेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, सेविंग ऑफ टाइम। वेरियस accounting process can be undertaken so work can be completed quickly। वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो देयरफॉर वर्क जो होगा वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को
हम लोग वेरियस सब्सिडियरी बुक्स में क्लासिफाई कर लेंगे, तो वर्क इजी होगा, क्वाइट अंडरस्टैंडेबिलिटी होगा एंड जल्दी रिकॉर्ड होगा। और वेरियस पर्सन ये काम करेगा बोल के इसमें ऑब्वियसली एरर होने का चांसेस कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। ट्रायल बैलेंस does not agree if there is not a recording of transactions properly। अगर हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड्स रिकॉर्ड नहीं होगा। तो देयरफॉर ये कंट्रोल है एरर को मिनिमाइज करना। तो प्रॉपरली हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ रिकॉर्ड करना है, तभी हम मेरा ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड मैच होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस रिलेटेड विथ सब्सिडियरी बुक। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है मैनेजमेंट को। वर्क डिवाइडेड अमंग द वेरियस पर्सन, वेरियस क्लर्क्स, तो देयरफॉर इफेक्टिवनेस इज इंक्रीजेस। सेविंग ऑफ टाइम, हर एक ट्रांजेक्शन को वेरियस बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो देयरफॉर मेरा इससे टाइम सेव हो जाता है। एंड इसमें इफेक्टिवनेस, एररनेस अगर थोड़ा सा भी होगा एंड इफेक्टिवनेस अगर कम होगा तो ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड मैच नहीं होगा। तो देयरफॉर ट्रायल बैलेंस सही है ना गलत है ये जानने के लिए ऑब्वियसली हमको सब्सिडियरी बुक प्रॉपरली मेंटेन करके चलना है। सब्सिडियरी बुक प्रॉपरली मेंटेन करके चलना है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, now the next topic, trial balance. Trial balance. First, it is a statement which list down the debit and credit balances of all accounts and both side of trial balance should be agreed. Both side should be agreed. Second point, features
इसमें फर्स्ट फीचर्स है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट, it has two columns. One is debit, another is credit. Third point, it is the third stage of accounting प्रोसेस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेज है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है जर्नल, देन है लेजर, एंड थर्ड स्टेप क्या है, ट्रायल बैलेंस, इसलिए ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ पॉइंट, इट चेक ओनली arithmetical accuracy of books of accounts। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ओनली चेक करता है क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकली करेक्ट है ना नहीं है, ये चेक करता है कौन, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायल बैलेंस का टाइप्स व मेथड्स भी बोल सकते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का दो मेथड है। वन इज balance method, another is total method। ओके, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड मतलब ऐसे फॉर्मेट बनाए, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, यहाँ पर सारा लेजर्स का नाम और सारा फिगर लिखते जाएंगे, तब ये मेथड हो जाएगा बैलेंस मेथड। जब ऐसे लेजर बनाए, यहाँ पर लेजर का नाम, डेबिट साइड में ये अमाउंट, इधर भी लेजर का नाम, ये क्रेडिट साइड है, तब बोथ साइड ऐसे क्लोज हो जाएगा, तब ये मेथड का नाम क्या है, टोटल मेथड। जब राइट साइड में हम दो कॉलम एक साथ बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, लेजर का कॉलम इधर एंड बोथ साइड एग्री हो जाएगा, तब ये मेथड का नाम है बैलेंस मेथड। तो ट्रायल बैलेंस में दो मेथड है, वन इज बैलेंस मेथड, अनदर इज टोटल मेथड, अनदर इज टोटल मेथड। Important note, if trial balance not agree, then put the difference in a
सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड अगर मैच नहीं हुआ तो उसका डिफरेंस पोर्शन हम लोग कहाँ पे भेजेंगे? सस्पेंस अकाउंट। मैंने सस्पेंस अकाउंट पुट करके डेबिट इक्वल्स टू क्या कर देंगे? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट दोनों हम लोग मैच करा देंगे सस्पेंस अकाउंट पुट करके। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट, इसी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैश बुक इज कॉल्ड जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर बोलते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों सर? क्योंकि कैश बुक एक ऐसा अकाउंट्स है जिसमें से जर्नल का भी फीचर्स है, लेजर का भी फीचर्स है। तो देयरफॉर कैश बुक हैव both the features of जर्नल एंड लेजर। कैश बुक में जर्नल का भी फीचर्स है, लेजर का भी फीचर्स है। सर कैसे? अगर ये कैश बुक है तो मान लो सिंगल कॉलम कैश बुक, तो कैश इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, तो हम लोग क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसे एंट्री देते। अंदर में शॉर्ट नरेशन लिखते स्टार्ट ऑफ। तो ये शॉर्ट नरेशन का फीचर्स मेरा जर्नल का फीचर्स है, एज वेल एज जो हम लोग पोस्टिंग करते हैं ना डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, दिस फॉर्मेट इज फॉलो द लेजर फीचर्स। तो शॉर्ट नरेशन किसका फीचर्स है? जर्नल का। और जो लेजर पोस्टिंग करते वो मेरा लेजर का फीचर्स है। तो देयरफॉर दोनों फीचर्स कैश बुक में एक साथ फॉलो होता है। तो देयरफॉर कैश बुक इज कॉल्ड जर्नलाइज्ड लेजर, इसलिए कैश बुक को हम लोग जर्नलाइज्ड लेजर बोलते हैं। नेक्स्ट और एक छोटा डेफिनेशन, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग जानेंगे क्या होता है, बट कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा मतलब अफेक्ट बोथ साइड। अगर मेरा बोथ साइड को इफेक्ट होगा तो कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का डेफिनेशन आगे देखे तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब दोज एंट्रीज which affect the both sides of the अकाउंट्स का अगर बोथ साइड को इफेक्ट होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब ये डेबिट को भी इफेक्ट किया है एज वेल एज क्रेडिट को भी इफेक्ट किया। सिमिलरली कैश withdrew from bank
अगेन फॉर ऑफिस यूज। तो बैंक से कैश उठा लाए तो तुम्हारे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो कैश डेबिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है। मतलब दोनों बुक्स को एक साथ अफेक्ट कर रहा है ये ट्रांजैक्शंस। तो देयरफॉर ये दोनों मेरे लिए क्या है, कॉन्ट्राएंटी। कॉन्ट्राएंटी और भी हो सकता है, कैश एट बैंक में नहीं होगा, बैंक में ही होगा ऐसे नहीं है, दोनों डिस्काउंट में भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड में भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीट में भी हो सकता है। अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पर कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट रिसीट भी होता है, कैश होता है, बैंक होता है, डिस्काउंट अलाउड भी होता है। तो अगर इस कैश बुक में बैंक कॉलम एज वेल एज डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम एज वेल एज डिस्काउंट कॉलम को इफेक्ट करता है, तो उस तरह का ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंटी, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। आई थिंक समझ रहे हैं। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक मतलब स्मॉल कैश मेंटेन फॉर some डे टू डे एक्सपेंडिचर्स। बिजनेस का छोटा छोटा डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए जो कैश मेंटेन करते, कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग पेटी कैश बुक बोलते हैं। जो स्मॉल कैश हम लोग होल्ड करते हैं, जैसे पोस्टेज पेमेंट करना है, कैरेज पेमेंट करना है, ट्रैवलिंग पेमेंट करना है, ऑफिस का कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट करना है, उसके लिए जो कैश होल्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। बट पेटी कैश बुक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम ठीक से सुन लो। मान के चलो मिस्टर एक्स को पूरा महीना चलाने के लिए, मिस्टर एक्स को पूरा महीना चलाने के लिए 500 रुपया उसको घर से दिया गया, 500 रुपीज। तो उसको ये 500 रुपीज पूरा मंथ को चलाना है, फॉर द एंटायर मंथ उसको 500 रुपीज से चलाना है। अब वो क्या किया है, इस 500 रुपीज में डेली डे 1 में कुछ खर्चा किया है, डे 2 में कुछ खर्चा किया है, डे 25 में खर्चा किया है, डे 30 में खर्चा किया है। थ्रू आउट द मंथ वो बहुत सारा छोटे छोटे एक्सपेंसेस 475 किया है, 475 एक्सपेंसेस किया है, 475 एक्सपेंसेस किया है, डे टू डे बेसिस 475 एक्सपेंसेस ऑकर्ड किया है पूरा डे टू डे। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ लेफ्ट इन कैश कितना है, 25। लेफ्ट इन कैश 25 है। एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास लेफ्ट इन कैश कितना है, 25। एंड द वेरी नेक्स्ट मंथ मिस्टर एक्स का गार्जियन मिस्टर एक्स को बोलेगा, तुमको जो 500 रुपया दिए थे तुम क्या किए? वो बोलेगा, पापा हम तो 475 खर्चा कर दिए, मेरा पास अभी भी ओपनिंग कैश है कितना, 25।
तो देयरफॉर उसको घर से रीइंबर्समेंट मिल जाएगा 475। जितना वो खर्चा किया था वही उसको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। एंड अगेन उसका नेक्स्ट मंथ का कैश हो गया कितना, 500। तो मतलब जितना वो एक्सपेंडिचर किया था लास्ट मंथ वही उसको रीइंबर्स मतलब जो खर्चा किया उसको वापस मिल जाएगा कितना, 475। एंड अगेन उसका ओपनिंग कैश कितना हो गया, 500। एंड सच रीइंबर्समेंट इज नोन एज impressed, and such reimbursement is known as impressed. The impressed का मतलब क्या हुआ, what you have expended in the last month, and that would be the reimbursed by the head cashier or chief cashier to you, and such method is known as reimbursement, and alternative known as impress system. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2/10 नेट 30। ये टॉपिक डिस्काउंट वाला टॉपिक पे है, जो कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट था ना, उसमें ये टॉपिक है। 2/10 नेट 30 का मतलब क्या है? इसका मतलब है, ऐसे हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा रहता है 2/10 नेट 30। इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। इफ द पेमेंट मेड within 10 days, you will allow discount at the rate of 2%, and your maximum credit period is 30 days। 2/10 नेट 30 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिख के दे देता है। एग्जाम में इसका मीनिंग पूछ सकता है। 2/10 नेट 30 का मतलब, अगर तुम 10 दिन का अंदर में पेमेंट किए तो तुमको 2% का डिस्काउंट। अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, माने कैश डिस्काउंट। अगर 10 दिन के अंदर में तुम पेमेंट किए तो तुमको 2% का डिस्काउंट। बट बियॉन्ड 10 दिन का बाद पेमेंट करोगे तो कोई डिस्काउंट तुमको नहीं मिलेगा। बट तुमको विद इन द 30 डेज के अंदर में पेमेंट करना है, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड है कितना, 30 डेज। 30 दिन का बाद तुम पेमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर तुम 10 दिन के अंदर में पेमेंट किए तो 2% डिस्काउंट। बियॉन्ड 10 दिन के अंदर बट विद इन 30 डेज के अंदर में पेमेंट करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं। सर हम 30 डेज का बाद पेमेंट करेंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड है कितना, 30 डेज। आज जितना हम पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करोगे। ये थियोरेटिकली जो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्लास और भी थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। अभी वो कट हो जाएगा, अभी तुम अच्छे से इसको रिवीजन करोगे और एक क्लास इस पे लेंगे नेक्स्ट डे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए न्यू था, ये तुम्हारे लिए न्यू था। 2/10 नेट 30 इसका मीनिंग क्या है? इफ यू मेक पेमेंट विद इन द 10 डेज, ये सर हर बार ऐसे लिखा रहेगा ना, ऐसे भी लिखा सकता है ऐसे। इसका मतलब क्या है? इफ यू मेक पेमेंट विद इन द 15 डेज देन यू विल बी अलाउड डिस्काउंट 3%, बट योर मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड इज 45 डेज। मतलब तुम 15 दिन का अंदर में अगर पेमेंट किए तो तुमको 3% डिस्काउंट। तो इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट, क्योंकि प्रॉम्प्ट है, इमीडिएट पेमेंट है। बट तुम अगर 15 डेज का बाद 45 डेज के अंदर में पेमेंट करोगे तो अगेन तुमको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये वन काइंड ऑफ रिटर्न स्ट्रेटेजी है, जैसे तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको लिख पाओगे। तो याद रखना, ये डिस्काउंट क्या डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। एग्जाम में हो सकता है इसका मीनिंग पूछ लो, 3/15 नेट 45 इसका मीनिंग क्या है।